स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सूब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डोजेज ऑफ विटामिन ए सप्लीमेंट अ चाइल्ड विल रिसीव बाय 5 ईयर इज़। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि एक 5 साल का चिल्ड्रन है और उसे विटामिन ए सप्लीमेंट किया जा रहा है तो वो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ डोजेस टोटल 5 ईयर तक रिसीव करेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 6 डोजेस, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज 7 डोजेस, ऑप्शन नंबर 3 इज 8 डोजेस एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 9 डोजेस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, 9 डोजेस। एक चिल्ड्रन 5 ईयर तक विटामिन ए का जो सप्लीमेंट है वो मैक्सिमम 9 डोजेस रिसीव करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी इज़। प्रोटीन का क्या फंक्शन रहेगा हमारे बॉडी में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ बॉडी बिल्डिंग, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू, जो भी बॉडी के टिश्यू हैं उनको रिपेयर और मेंटेनेंस करना। ऑप्शन नंबर 3 सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ का सिंथेसिस करना एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। ये सभी जो है प्रोटीन के फंक्शन है, बॉडी बिल्डिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू एंड सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज़। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या डिसीज़ कॉज हो सकती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ ऑस्टियोमलेशिया, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज स्कर्वी, ऑप्शन नंबर 3 इज़ बेरी एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ बाइटॉट स्पॉट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ऑस्टियोमलेशिया होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन से फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ विटामिन ए, बी एंड सी, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ विटामिन ए, बी एंड डी, ऑप्शन नंबर 3 इज़ विटामिन ए, सी, डी, ई, नंबर 4 इज़ ए, डी, ई, के। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4, विटामिन ए, डी, ई, के जो विटामिन्स हैं ये सभी फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया इज़ कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी के वजह से होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ विटामिन B3, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ फॉलिक एसिड, ऑप्शन नंबर 3 इज़ विटामिन B6 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ विटामिन B12। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4, विटामिन B12। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कॉज्ड होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइन ऑफ लेबर आर। यहाँ पर पूछा गया है कि लेबर का अर्ली आइडेंटिफिकेशन अगर आप कर रहे हैं तो क्या साइन आपको दिखाई देंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ ब्लडी स्टिकी डिस्चार्ज, ब्लडी स्टिकी डिस्चार्ज प्रेजेंट रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम बैक, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन रहेंगे जो कि स्टार्ट होंगे बैक साइड से। ऑप्शन नंबर 3 इज पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन रेडिएटिंग टू द फ्रंट एट रेगुलर इंटरवल। यहाँ पर दिया गया है कि पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होंगी जो कि फ्रंट में आगे की तरफ रेडिएट होंगे और रेगुलर इंटरवल में आएंगे एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ ऑल ऑफ दीज। ये सभी साइन प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। ये साइन लेबर में प्रेजेंट रहेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, डेंजर साइन फॉर अ वुमन इन लेबर इज़। डेंजर साइन क्या रहेगा। जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से लेबर के टाइम पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ सीवियर हेडेक विथ ब्लर्ड विजन। यदि फीमेल को सीवियर हेडेक हो रहा है प्लस ब्लर्ड विजन हो रहा है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ टायर्डनेस, ऑप्शन नंबर 3 इज़ ब्लडी स्टिकी डिस्चार्ज एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन एट रेगुलर इंटरवल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
सीवियर हेडेक विथ ब्लर्ड विजन, यदि फीमेल को सीवियर हेडेक हो रहा है और ब्लर्ड विजन है तो उस कंडीशन में वो डेंजर साइन कहलाएगा लेबर का। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हेपेटाइटिस सी कॉजेज, हेपेटाइटिस सी क्या कॉज करेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज इन्फ्लेमेशन इन लंग्स, लंग्स में इन्फ्लेमेशन होगी। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट, हार्ट में इन्फ्लेमेशन होगा। ऑप्शन नंबर थ्री इज इन्फ्लेमेशन एंड लीवर, लीवर में इन्फ्लेमेशन रहेगी। एंड ऑप्शन नंबर फोर इज इन्फ्लेमेशन इन वेन्स, वेन्स में इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट रहेगी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री, इन्फ्लेमेशन इन लीवर। हेपेटाइटिस सी में जो लीवर है उसमें इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज द पीरियड फ्रॉम, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कौन सा पीरियड कहलाएगा, कब से लेके कब तक हम जो है उसे इंडिकेट करेंगे कि ये थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज फर्स्ट 2 आवर आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, जो डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा होने के बाद से फर्स्ट 2 आवर रहते हैं उन्हें बोलेंगे हम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। या फिर आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी टू डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, बेबी डिलीवर होने के बाद से लेके प्लेसेंटा डिलीवर होने तक का जो ड्यूरेशन है वो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कहलाएगा। एंड ऑप्शन नंबर थ्री इज फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स टू द डिलीवरी ऑफ बेबी, सर्विक्स के डायलिटेशन से बेबी के डिलीवर होने तक। एंड ऑप्शन नंबर फोर इज ऑनसेट ऑफ लेबर पेन टू फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, लेबर पेन के स्टार्ट होने से लेके फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स तक का जो ड्यूरेशन रहेगा वो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कहलाएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी टू डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, बेबी के डिलीवर होने के बाद से लेके प्लेसेंटा के डिलीवर होने तक का जो ड्यूरेशन रहता है वो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज नोन एज, वह इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा हम आर्टेरियल ब्लड प्रेशर चेक करते हैं उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज पाइक्नोमीटर, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज हिप्जोमीटर, ऑप्शन नंबर थ्री इज स्फिग्मोमैनोमीटर एंड ऑप्शन नंबर फोर इज स्फिग्मोस्कोप। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री, स्फिग्मोमैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसके द्वारा हम आर्टेरियल ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इज, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी ईडीडी को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज LMP प्लस 9 मंथ एंड 7 डेज, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड देखेंगे प्लस 9 मंथ एंड 7 डेज देखा जाता है। या फिर सेकेंड ऑप्शन इज LMP प्लस 7 मंथ प्लस 9 डेज, ऑप्शन नंबर थ्री इज LMP प्लस 9 मंथ एंड 6 डेज, ऑप्शन नंबर फोर इज LMP प्लस 9 मंथ एंड 8 डेज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, LMP इज अ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस हम 9 मंथ ऐड करते हैं एंड डेज में हमें 7 डेज ऐड करना रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द वाइट ग्रीसी सब्सटेंस दैट कवर बॉडी ऑफ न्यूबॉर्न इज, जो न्यूबॉर्न की बॉडी पर वाइट कलर का ग्रीसी सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है जिससे जो न्यूबॉर्न की बॉडी कवर रहती है उस वाइट ग्रीसी सब्सटेंस को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज वर्नेक्स, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज लैन्यूगो, ऑप्शन नंबर थ्री इज मिलिया एंड ऑप्शन नंबर फोर इज एपिथेलियम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्नेक्स, वर्नेक्स कहा जाता है वाइट ग्रीसी सब्सटेंस को जो न्यूबॉर्न की बॉडी पर कवर रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं पूछा गया है इन केस ऑफ होम डिलीवरी द यूटेरोटॉनिक ड्रग हैज़ टू बी एडमिनिस्टर्ड इज, यहाँ पर पूछा गया यदि हम होम डिलीवरी कंडक्ट करा रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें यूटेरोट्रॉनिक ड्रग्स मतलब जो ऑक्सीटोसिन हम देते हैं उसे कितना एडमिनिस्टर करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ऑक्सीटोसिन 10 इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज ऑक्सीटोसिन 100 इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन नंबर थ्री इज प्रोजेस्टेरॉन 100 इंटरनेशनल यूनिट एंड ऑप्शन नंबर फोर इज प्रोजेस्टेरॉन 200 इंटरनेशनल यूनिट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा
दैट इज़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑक्सीटोसिन 10 इंटरनेशनल यूनिट हमें एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्टडी ऑफ इंजरीज एंड वोन्ड्स इज नोन एज। यहाँ पर पूछा है कि वोंड और इंजरी की स्टडी को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ट्राइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज ट्यूमोरोलॉजी, ऑप्शन नंबर 3 इज ट्रॉमेटोलॉजी एंड ऑप्शन नंबर 4 इज टॉर्पेडोलॉजी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 ट्रॉमेटोलॉजी। इंजरीज और वुंड की स्टडी को हम ट्रॉमेटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ फुल टर्म प्रेगनेंसी। फुल टर्म प्रेगनेंसी का क्या ड्यूरेशन रहना चाहिए डेज में, यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 250 डेज, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज 280 डेज, ऑप्शन नंबर 3 इज 300 डेज एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 310 डेज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड 280 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द डेंजर साइन इन अ पोस्टपार्टम वुमन आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। किसी एक को छोड़कर ये सभी डेंजर साइन है पोस्टपार्टम वुमन के लिए, एक को छोड़ के बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, यदि ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है। फाउल स्मेलिंग इन लोकिया, लोकिया में फाउल स्मेलिंग प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ फीवर एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ लोकिया रूब्रा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 लोकिया रूब्रा। लोकिया रूब्रा का मतलब होता है जो आफ्टर डिलीवरी तो रेड कलर का, डार्क रेड कलर का डिस्चार्ज प्रेजेंट रहता है 3 to 4 डेज तक, उसे लोकिया रूब्रा कहा जाता है। और लोकिया रूब्रा जो है ये एक नॉर्मल साइन एंड सिम्टम है, ये प्रेजेंट रहता ही है, लेकिन यहाँ पर जो ये 3 साइन दिए गए हैं ये सभी डेंजर साइन कहलाएंगे पोस्टपार्टम वुमन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज मेजर्ड बाय। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स किसके द्वारा मेज़र किया जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है ये एमनियोटिक फ्लूइड को कैलकुलेट करने के लिए जो है इसे यूज़ किया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स को। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एब्डोमिनल गर्थ, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अल्ट्रासोनोग्राफी, ऑप्शन नंबर 3 इज लियोपोल्ड मैनुअर, ऑप्शन नंबर 4 इज बेलॉटमेंट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी की हेल्प से जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसे कैलकुलेट किया जाता है, मेज़र किया जाता है, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गॉट इज़ कॉज्ड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ। गॉट जो डिसीज़ है वो किस चीज़ के इंक्रीज़ होने की वजह से होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ वायरल कोल्ड, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर 3 इज़ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर 4 इज़ माइल्ड कंजक्टिवाइटिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकेंड यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का लेवल यदि इंक्रीज़ हो जाता है तो उसकी वजह से गॉट डिसीज़ अराइज होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइन ऑफ चॉकिंग एक्सेप्ट। ये सभी साइन हैं चॉकिंग के, एक्सेप्ट मतलब किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ स्पीकिंग लाउडली, ऑप्शन नंबर 3 इज़ लिप्स एंड टंग टर्न्स ब्लू, यदि लिप्स और टंग ब्लू कलर के दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज़ ट्राइज टू कफ, कफिंग हो रही है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकेंड स्पीकिंग लाउडली। यदि लाउडली स्पीक कर रहे हैं तो वो चॉकिंग का साइन नहीं रहेगा, बाकी जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं ये सभी चॉकिंग के साइन हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द इनर लेयर ऑफ द स्टमक वॉल इज़ कॉल्ड। जो स्टमक की इनर लेयर होती है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ एक्टोडर्म, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ म्यूकोजा, ऑप्शन नंबर 3 इज़ एपिथेलियम, ऑप्शन नंबर 4 इज़ डिओडिनम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकेंड म्यूकोजा। जो स्टमक की इनर लेयर है उसे म्यूकोजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फीटल ब्रेडिकार्डिया कैन बी कॉज्ड बाय। फीटल ब्रेडिकार्डिया किसके द्वारा कॉज्ड होता है। ब्रेडिकार्डिया मतलब डिक्रीज हार्ट रेट। तो ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ मैटरनल एंड फीटल इन्फेक्शन, यदि मैटरनल और फीटल इन्फेक्शन हो रहा है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ मैटरनल और फीटल अनीमिया, या फिर मैटरनल और फीटल अनीमिया के कारण।
ऑप्शन नंबर 3 इज फीटल हार्ट डिफेक्ट, यदि जो फीटल है उसे किसी प्रकार का हार्ट डिफेक्ट है। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज नन ऑफ दीज, पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 फीटल हार्ट डिफेक्ट। फीटल में हार्ट डिफेक्ट प्रेजेंट है तो उसकी वजह से फीटल ब्रैडीकार्डिया हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है जापानीज एंसेफेलाइटिस इज एन, जापानीज एंसेफेलाइटिस कौन सी डिसीज़ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज लीवर डिसीज, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज ब्रेन डिसीज, ऑप्शन नंबर 3 इज लंग डिसीज एंड ऑप्शन नंबर 4 इज आई डिसीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड ब्रेन डिसीज। जापानीज एंसेफेलाइटिस जो है ये एक ब्रेन डिसीज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन इंडिया व्हेन इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑब्जर्व, यहाँ पर जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा गया है हमारे इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिसंबर 22, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज जून 21, ऑप्शन अगस्त 21 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज सितंबर 22। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड जून 21। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द प्राइमरी एम ऑफ फर्स्ट एड इन अ पर्सन विथ ब्लीडिंग वुंड इज, यदि एक व्यक्ति है जिसके वुंड में से ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसके लिए क्या प्राइमरी फर्स्ट एड लेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज इन्फॉर्म फैमिली, हम उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करेंगे। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज टू अरेस्ट ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को अरेस्ट करेंगे, स्टॉप करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज इन्फॉर्म पुलिस, पुलिस को इन्फॉर्म करना है। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज टेक टू हॉस्पिटल, पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड टू अरेस्ट ब्लीडिंग, हमें ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हेपेटाइटिस ए इज ट्रांसमिटेड थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग रूट एक्सेप्ट, हेपेटाइटिस ए जो है ये सभी रूट के द्वारा ट्रांसमिट होता है सिर्फ एक को छोड़कर एक्सेप्ट वन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज फीको ओरल रूट, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज पैरेंट्रल रूट, ऑप्शन नंबर 3 इज ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई एंड ऑप्शन नंबर 4 इज सेक्सुअल ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। हेपेटाइटिस ए जो है ये ड्रॉपलेट के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होता है, बाकी यहाँ पर जो तीनों रूट दिए गए हैं इनके द्वारा हेपेटाइटिस ए ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द एंटीडोट टू ट्रीट मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी, मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए हम क्या एंटीडोट प्रोवाइड करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज कैल्शियम ग्लूकोनेट, ऑप्शन नंबर 3 इज प्रोटामाइन सल्फेट एंड ऑप्शन नंबर 4 इज नैलेक्सोन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट हम मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी के लिए एज अ एंटीडोट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है FAST इज़ अ रैपिड बेड साइड टेस्ट इन एमरजेंसी रूम, FAST स्टैंड फॉर, यहाँ पर पूछा गया है FAST एक रैपिड टेस्ट है जो कि बेड साइड किया जाता है एमरजेंसी रूम में। तो यहाँ पर हमें FAST का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज फोकस्ड एब्डोमिनल सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज फास्ट असेसमेंट विथ सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा, ऑप्शन नंबर 3 इज फोकस्ड असेसमेंट विथ सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा एंड ऑप्शन नंबर 4 इज फास्ट एब्डोमिनल सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 फोकस्ड असेसमेंट विथ सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा, यह इसका फुल फॉर्म रहेगा FAST का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है BIPAP मोड ऑफ वेंटिलेशन इज एन एक्रोनियम ऑफ फॉर, यहाँ पर पूछा गया है BIPAP जो मोड ऑफ वेंटिलेशन रहता है इसमें BIPAP का क्या फुल फॉर्म रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज बाईलेटरल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ऑप्शन नंबर 3 इज बाईलेटरल पीक एयरवे प्रेशर एंड ऑप्शन नंबर 4 इज बाई लेवल पीक लेवल प्रेशर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द वन विच ब्लू प्रिंट फॉर ऑल द प्रोटीन इन द बॉडी इज, हमारे बॉडी में जो भी प्रोटीन है उसका ब्लू प्रिंट हम किसे कहते हैं।
Option number first is cytoplasm. Option number second is DNA. Option number 3 is plasma membrane and option number 4 is nuclear envelope. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर और वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू।